हेलो फ्रेंड, आइए आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं लेडीज कुर्ती की कटिंग किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो ये हमारा कपड़ा है, इसको पहले हम नाप कर दिखा देते हैं। कुर्ते और सलवार की यानी पटियाला सलवार की दोनों की कटिंग आपको दिखाएंगे। तो हम इस प्रकार से अपनी तरफ, ये डबल है कपड़ा हमारा, तो इस प्रकार से हम नापेंगे इसको। तो ये 90 आ रहा, 90 सेंटीमीटर। 90 का दूना होगा 180, यानी 180 ये कपड़ा हमारा है, यानी 2 मीटर में 20 सेंटीमीटर कम है। तो इसको हम इस प्रकार से उल्टा कर लेंगे। डबल पल्ला में हम इस हिसाब से हम इसको बिछा देंगे। पहले हम आपको नाप के बारे में बता देते हैं। ये लंबाई इस पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। 36 इंच लंबाई है, 38 इंच सीना है, 13 इंच कंधी है और 36 इंच कमर है और 20 इंच बॉटम यानी दामन नीचे की है और 17 इंच आस्तीन है। इसी के हिसाब से हमको कटिंग करना है। तो इस हिसाब से हमने फोल्डिंग कर लिया है कपड़े को, आप देख लीजिएगा। ये हमारे दोनों पल्ला एक साथ निकलेंगे, बैक और सामना। तो इस हिसाब से जब करेंगे तो बैक और सामना दोनों हमारे निकल आएंगे। तो इसको इस हिसाब से बराबर कर लिया है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि 38 इंच सीना है तो यहाँ पे 9.5 आएगा सामना। तो इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं, ज़्यादा है फ़िलहाल, क्योंकि दबाव हमें 1.5 इंची का मिल जाए बहुत होता है। अब इस हिसाब से बिछा लिया, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 9.5 1.5 इंची आ जाएगा बहुत आराम से। तो इसको इस प्रकार से बिछा लेते हैं। अब इसके बाद में हम ऊपर की मार्किंग एक करते हैं, क्योंकि लंबाई 36 इंच है। तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से कटिंग करना है, क्योंकि कपड़ा ही आपका 36 इंच हो तो किस प्रकार से निकालना है, तो इसके बारे में हम जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि लंबाई 36 इंच है, कपड़ा भी 36 इंच है, तो पहले ऊपर की मार्किंग हम इस प्रकार से खींच लेंगे। बिल्कुल किनारी बारीकी सी हल्की छोड़ना है कटिंग करने के लिए। अब यहाँ से लंबाई इस हिसाब से हम लगाते हैं। तो ये 36 इंच यहाँ पे आ रहा, तो इसको बराबर बिल्कुल रखना है, क्योंकि 36 इंच लंबाई भी है। तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा लेते हैं, फिर हम कमर का लगाएंगे 13 इंच। अब ये दोनों हम बारीक इस प्रकार से कर लेते हैं। अब हम इसकी चाक खोलेंगे। तो चाक हमें किस प्रकार से खोलना है, यहाँ से 6 इंच जो हमने दूसरी वाली लाइन खींची थी, यहाँ पे 13 इंच पे चाक हमारी खुलेगी। आप इसको मार्किंग लगा सकते हैं और नहीं खींच सकते हैं। तो हम पहले आपको मार्किंग लगाकर बता देते हैं। इसको नहीं लगाओगे, मार्किंग नहीं करोगे तभी चलेगा, क्योंकि 13 इंच से चाक हमें खुलना है। इससे कोई मतलब नहीं होता है फ़िलहाल, लेकिन हम खींच लिया है, इसी की वजह से हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले कंधी हमारी 13 इंच है, तो यहाँ पर हम 6.5 का लगा लेते हैं निशान। तो यहाँ पर भी 6.5 का लगा लेंगे। फिर हम सीने का निशान लगाते हैं। 38 इंच सीना है, तो चौथाई इसका हम कम करेंगे, तो यहाँ पे 9.5 आएगा, क्योंकि आधा होता है 19 का आधा होगा 9.5। तो यहाँ पे बीच में हम 36 इंच है, तो 9 चौक 36, 9 लगा लिया है। और इसके बाद में यहाँ पर भी 38 का निशान लगा देंगे, इसे हिप भी कह सकते हैं। और यहाँ पे हम 20 इंच बॉटम है, तो 10 पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। अब इसको मार्किंग करते हैं हम। अब हमने इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। अब ये दबाव ले रहे हैं इस हिसाब से। अब इसके बाद में हम ये आस्तीन की गोलाई कर देंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3.25 इंच, यहाँ पे 3.25 इंच, इसको मार्किंग कर देते हैं इस हिसाब से और गोलाई कर देंगे। ये गोलाई हो चुकी है। इसी प्रकार से कटिंग करना है। अब इसको हम कटिंग करते हैं।
अब इस हिसाब से कटिंग हो चुका है। अब ये जो बैक पल्ला होता है हमारा, ये अंदर कर लेते हैं, क्योंकि हमने मारिक से ज़्यादा काटा था, क्योंकि बैक पल्ला हमारा ज़्यादा रहता है और सामना पल्ला इस हिसाब से डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पे गुटका उठा लेंगे, जहाँ से हम चाक खोलेंगे 13 इंच जो निशान लगाया था नीचे। अब ये गुटका उठा लेते हैं, यहाँ से हमारी चाक खुलेगी। अब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं। अब इस हिसाब से कपड़े को फिर से फोल्ड कर लेते हैं और इस हिसाब से अच्छी तरीके से बिछा लेंगे और इसको हम इस हिसाब से डबल कर लेंगे, क्योंकि दोनों आस्तीन एक साथ कटिंग करना है। तो ये हिसाब से जब कटिंग करेंगे तो दोनों आस्तीन हमारी एक साथ निकल आएंगी। अब हम लंबाई का निशान लगाते हैं। यहाँ से चेक कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ से हम इस हिसाब से, आस्तीन की लंबाई 17 इंच है तो ये हिसाब से निशान लगा लेंगे और इसको 1.5 इंची दबाव के साथ ले लेंगे और फिर 5.5 मोहरी के लिए ले लेंगे दबाव सहित, क्योंकि 5 इंची मोहरी रखना या 4.5, ये दबाव सहित हम 5 इंची लिया हुआ है। यहाँ पे 2 इंच इस प्रकार से और फिर यहाँ 8.5। अब इसको मार्किंग कर लेते हैं, फिर इसको कटिंग करते हैं। अब इस हिसाब से ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस प्रकार से खोल कर दिखा देते हैं। अब इसको फिर बराबर कर लेंगे और हल्का सा इस हिसाब से आस्तीन को डाउन कर लेते हैं। अब ये आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बता देते हैं 36 इंच लंबाई इसकी थी, तो यहाँ पे नीचे का हम कपड़ा जब लगाएंगे तो इस प्रकार से हम दबाव इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। 20 इंच था हमारा, तो यहाँ पे हम 22 इंच लमसम ले लेंगे। 21-22 इंच, दावन 22 इंच ले लेंगे इस हिसाब से। और ये नीचे की तरफ हम बॉटम में लगा लेंगे, ये दोनों हमारे निकल आएंगे। इसको हल्का सा बारीक कर लेते हैं, यानी पतला नीचे लगा देंगे तो लंबाई हमारी 36 इंच ही रहेगी इसकी। तो इस प्रकार से हम इसको रख लेंगे, इसमें नीचे बॉटम में हम लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम सलवार की कटिंग आपको बताते हैं। घेरदार अगर सलवार की कटिंग करना है तो इसी में से हम बेल्ट का हिस्सा निकालेंगे। ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको इस प्रकार से हम फोल्ड कर लिया है और इसको हम चेक कर लेंगे एक बार नाप करके, क्योंकि 22 इंच या 21 इंच या 20 इंच हमारी होनी चाहिए। इस प्रकार से चेक किया, फिर इधर हम इधर ही टैप निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से हम इसको बिछा लिया है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 8.5 या 9 इंच रखना है हमको। अब ये 9 इंच 8.5 या रहना चाहिए, तो इसको हम इस प्रकार से कटिंग कर लेते हैं और इधर भी कटिंग कर देते हैं। अब ये हमारी, इसको खोल लेंगे हम इधर का हिस्सा। अब इस प्रकार से इसको हम रख लेंगे। 22 इंच हमें लेना है बेल्ट, तो इसको हम 24 इंच रखेंगे इस हिसाब से, तभी ये 22 इंच हमारी बेल्ट रह जाएगी। इसको हम, जो कपड़ा बचा है इसको हम इस प्रकार से कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद में ये वाला इस प्रकार से हम हल्का सा सही कर देते हैं। ये हमारा बिल्कुल 22 इंच तैयार बेल्ट निकल आएगी।
अब हम आपको बताएंगे सलवार की कटिंग। अब ये हमारा कपड़ा है। घेरदार अगर सलवार की कटिंग करना, जैसे पटियाला बोलते हैं, उस हिसाब से अगर कटिंग करना है तो हम कुर्ते मका ही यूज करेंगे बेल्ट के लिए, तब ये घेरदार सलवार की कटिंग आराम से निकल आएगी। तो हम सबसे पहले इसमें हम इस हिसाब से इसको बिछा लिया है। अब इसको हम इस हिसाब से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद में इसको लमसम हम 8.5 इंच 2 पल्ला कटिंग कर लेंगे, जिसमें हम कली जोड़ेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से 8.5 इंच की कटिंग करेंगे। अब ये हमने 8.5 की कटिंग कर चुके हैं। इसमें 2 पल्ला हमारे निकलेंगे, जिसमें हम 2-2 कली जोड़ेंगे, यानी 4 कली। तो इसको हम इस प्रकार से बिछा लेते हैं और इधर हम इस हिसाब से कटिंग कर देंगे, कर लेंगे। अब इसके बाद में जो हमने बेल्ट की कटिंग की थी 6 इंच ऊपर से निकाल देंगे, और लंबाई हमारे सलवार की है 35.5 इंच। तो यहाँ पे 35.5 का इस प्रकार से निशान लगा देंगे, और इधर 2 इंची मोहरी वाला दबाव ले लेंगे। तो इसको इस प्रकार से कटिंग कर देते हैं। अब इसके बाद में हम ये हमारी 4 कली इसमें जुड़ेंगी, यानी 2 ये पल्ला हो चुके, इसमें हमारी 2 कली जुड़ेंगी और उसमें तो हम 4 कली कटिंग करने के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से कटिंग करना है। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से बिछा लेते हैं, और इधर हम ऊपर, जैसे हमने बेल्ट के लिए बताया था, 6 इंची ऊपर निकाल देते हैं। इस हिसाब से सही कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हम ऊपर से 6 इंच बेल्ट का हिस्सा निकाल देंगे। ये 6 इंच हमने इस प्रकार से निकाल दिया है। 35.5 इंच लंबाई है, तो यहाँ पे 35.5 का इस प्रकार से निशान लगा लेते हैं। अब इसी प्रकार से हमको इधर भी निशान लगाना है। इधर साइड में जो इधर लगाया है, इधर भी 6 इंच ऊपर निकाल देंगे और 35.5 इंच पे इस प्रकार से निशान लगा देंगे हम। अब बीच वाली वो जो उधर 35.5 का निशान लगा है, इधर इनको हम मार्किंग इस प्रकार से कर लेंगे, एक में मिला देंगे दोनों को इस हिसाब से। अब इसको कटिंग करते हैं हम। अब इस हिसाब से हमने पल्ला को कटिंग कर लिया है। अब इसको हम इधर रख देते हैं। अब इधर वाला पल्ला इसको हम इस प्रकार से अपनी तरफ रखते हैं, और ये वाला पल्ला इसी पे रखेंगे। जो हमारी लंबाई 35.5 है, उसको एक समान इस हिसाब से बराबर रख लेंगे। अब ये ऊपर वाला दबाव हम सही कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम इसकी लटक का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। तो ऊपर से इस हिसाब से 9 इंच पे निशान लगाते हैं हम। ये निशान 9 इंच का लगा लिया है। इसके बाद में हम इसी के बराबर से हम कटिंग करेंगे अब, क्योंकि 35 इंच लंबाई उसी के बराबर होनी चाहिए, और लटक जहाँ पे हमारी जा रही है वहीं तक हम सीधी कर लेंगे।
इस हिसाब से। अब इसके बाद में हम ये बराबर कर लेंगे इसको दोनों को अच्छे तरीके से, और इधर हम ये जो हमारा कपड़ा इधर उधर है तो इसको हम इस प्रकार से हल्का सा सही कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमने सलवार की कटिंग, आपको पटियाला सलवार की कटिंग समझाई और बताई है। एक पल्ला, हम आपको पल्ला बता देते हैं, एक पल्ला, दो पल्ला, तीन पल्ला, चार पल्ला। ये चार पल्ला हैं हमारे। वो जो दो पल्ले काटे हैं उन्हीं में अब ये दो एक में जुड़ेंगे और ये दो एक में जुड़ेंगे, तो ये चार पल्ला हो चुके हैं। अब इसके बारे में, सिलाई के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताते हैं। ये कटिंग के बारे में हमने बता दिया है, अब सिलाई के बारे में भी बताते हैं आपको किस प्रकार से करना है। तो ये अगले वीडियो में आपको सिलाई के साथ फिर से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारी बेल्ट है, ये कुर्ते में की बेल्ट निकाली हुई थी हमने, और ये हमारा कपड़ा इतना बचा हुआ है। आप बेल्ट का भी यूज कर सकते हैं इसी में, फ़िलहाल थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसी कारण से हमने